तुम क्या कर रहे हो? क्या करूंगा? तुम बताओ मुझे क्या करूंगा? तुम माँ बेटी ने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर दी। अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ रहो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ हाँ, अब तो तुम जाओगे, सब कुछ बर्बाद करके अब यहाँ से भाग निकल रहे हो। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मैं और वरीशा कैसे सरवाइव करेंगे? मैं ये सब कुछ वरीशा के लिए ही कर रहा था, उसी ने सारा खेल खराब किया है। तुम वरीशा का नहीं, हमेशा अपना सोचते हो। और अब तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुम निकल लिए सामान लेकर। अगर अब भी कोई वरीशा को वहां से लेने आ जाए ना, तो तुम 1 मिनट नहीं लगाओगे उसे भेजने में। वो बाहर कोई वहाज साहब आए। कौन आया? वहाज साहब। आज वाह वाह महक, वाह क्या मुबारक जुबान है तुम्हारी। अभी तुमने मुंह से अल्फाज निकाले कि वहां से कोई लेने आए, और देखो वो आज उसे लेने आ गया। हाँ, बिठाओ उसको, मैं आ रही हूँ। नहीं, तुम उससे नहीं मिलोगी। क्यों? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अभी बताता हूँ। जुलेखा, वरीशा के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। क्या क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वरीशा के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ ना, दरवाजा मत खोलना। जाओ। महमूद, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। अभी तो तुम तड़प रहे थे उसे वहां भेजने के लिए। सब समझ आ जाएगा। और तुम भी वहाज से ऐसे नहीं मिलो। महमूद, तुम करना क्या चाह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा तुम्हें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुदरत ने एक आखिरी मौका दिया है मुझे, अब इस मौके को मैं जाया नहीं करना चाहता। इस मौके से मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। रुको। मामा, डैड, लॉक क्यों किया दरवाजा आप लोगों ने? मामा, डैड, दरवाजा क्यों लॉक है? आप लोगों ने मुझे बंद कर दिया है। डैड, दरवाजा खोले यार, क्या हो गया? मुझे बंद क्यों कर दिया है? मामा, मामा, दरवाजा क्यों लॉक है? लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर। Are you serious? मम्मा, दरवाजा खोलिए। डैड, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ये लोग मुझे पागल समझते हैं क्या? मैं पागल हो गई हूँ क्या? बंद क्यों किया? मुझे दरवाजा खोले आप लोग। ऐसे नहीं मानेंगे ना आप लोग। मुझे अपने आप को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मम्मा, डैड, 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 मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ, आप लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुझे बंद क्यों किया हुआ है कमरे में? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? डैड, मेरा कमरा किसी ने लॉक कर दिया बाहर से। ये किसने किया है? मैंने लॉक किया है। तुम्ही ने कहा था ना, अगर वहाज तुम्हें लेने आएगा तो तुम उसके साथ चली जाओगी। Are you serious, डैड? आपने मुझे कमरे में लॉक कर दिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया आपको? बेटा, मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा सुनो, अब बहस का वक्त नहीं है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैंने वहाज से बात कर ली है। वो तुम्हें लेने भी आएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। अब वहां जाकर जैसा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुमने वैसे ही करना है। वहाज तुम्हें लेने आए
उसके साथ जाओ, वहां रहो और जो जो मैं कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाओ। जो जो मैं कहूंगा अगर तुम उस पर अमल करोगी ना तो हमारा प्लान कामयाब रहेगा। ठीक है बेटा? हाँ भाई। वहाज मुख्तार अहमद। मुझे तो जानते होगे, मेरा जिक्र बुरे लफ्जों में ही हुआ होगा। महमूद। वरीशा कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। वाह यार, इसको कहते हैं खून का असर। वही कदकाठ, वही नैन नक्शा, वही आंखें, वही। मैंने कहा वरीशा को बुलाओ, मुझे उसको अपने साथ लेकर जाना है। और वही गुस्सा। किस हक से आए वरीशा को लेने? वरीशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं तुमसे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता, वरीशा को बुलाओ। मैं भी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मुझे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। महक भाई, चाय लेकर आओ, तुम्हारा भतीजा आया है। तुम मुख्तार के बेटे, रजा अहमद के भतीजे, वो तुम्हारा चचा, तो महक तुम्हारी चची। आई एम सॉरी यार, मैं ना ये रिश्तों के मामले में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझ ही नहीं आती। अब देखो, तुम भी पता नहीं किस रिश्ते के तहत यहाँ आए हो वरीशा को लेने, हैं? सच कह रहा, अपने बाप के पास तो नहीं है ना। उसका बाप अच्छा आदमी नहीं है, वो ठीक आदमी नहीं है। पीछे को ले आओ, मेरी आंखें तरस रही हैं उसे देखने को। ले आओ वरीशा को आज। तकलीफ तो तुमने पहुंचाई है, और सच पूछो तो मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ईजान मुझसे वरीशा के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, क्या बोलूंगा उन्हें कि ना मैं उनके रजा को बचा पाया और ना ही रजा की बेटी को। आज वरीशा को लेने गया था। वो आता ही होगा नानू, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। आप देखिए, मैं पूछती हूँ उससे, मैं बात करती हूँ। मैं वरीशा को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। कहां है वरीशा? वरीशा कहां है? वरीशा, 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 वरीशा कहां हो तुम? कहां छुपाया वरीशा को? कहां छुपाया? उसको लेके आओ, मुझे उसको लेके जाना है। भाई ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। मैं मानता हूं तुम जवान हो, तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। मैं तुम जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ बात करना पसंद नहीं करता। तुम्हारे साथ चाय क्या पीऊंगा? फौरन के फौरन मुझे बता दो वरीशा किधर है, वरना पुलिस से हरासमेंट का केस करवा दूंगा और सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसते रहोगे।
महक देख रही हो, कई साल पहले बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे चचा रजा अहमद मुझे धमकी देकर गए थे कि मैं सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसूंगा, लेकिन वो खुद बेचारा मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गया। नसीब था उसका, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बहुत अच्छा बंदा था, क्यों महक? चाची देखिए, उस दिन जब आप हमारे घर आई थी तो दादू ने आपकी मजबूरी को समझा था। आज आप दादू की मजबूरी को समझिए। जब तक वो वरीशा से नहीं मिलेंगी उन्हें चैन नहीं आएगा। उनकी हालत क्रिटिकल है, बार बार फोन आ रहे हैं अस्पताल से। प्लीज वरीशा को मेरे साथ भेज दीजिए। देखो वहाज, मैं जज्बात में आकर वरीशा को वहां छोड़ तो आई थी, वो तो वहां जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद जो कुछ मैंने झेला है तुम्हारे सामने। क्या इंसान औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? प्लीज वहाज, प्लीज, ये मेरे घर का मामला है। इन्हीं सारे हालात से बचने के लिए मैं वरीशा को बीजान के हवाले करके आई थी, लेकिन तुमने जो उसके साथ सलूक किया, जो उसे कहा, उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वरीशा वहां कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। नहीं चाची जान, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये देखिए, आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ आपसे। प्लीज वरीशा को मेरे साथ। बस ड्रामेबाजी बंद करो और शराफत से यहां से तशरीफ ले जाओ, वरना पुलिस में रिपोर्ट करवानी मुझे भी मैं तो वरीशा की आवाज है। कहां बंद किया हुआ तुमने उसे? वरीशा, वरीशा किधर हो तुम? वरीशा, वरीशा, वरीशा कहां हो तुम? वरीशा, 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 वरीशा फिक्र नहीं करो, मैं आ गया हूं। बाहर से किसी की कोई बात हुई? बीजान बार बार वरीशा का पूछ रही। जी बड़े बाबा, मैंने वहाज को कई बार कॉल्स किए, ना वो मेरी कॉल्स अटेंड कर रहा है और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा है। सब खैर करे। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं महमूद का रवैया कैसा होगा उसके साथ। ये सारी मुसीबत वहाज की खड़ी की हुई है। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी उसने वरीशा से इतनी बदतमीजी की? आप भी तो वहीं पर थी, रोका क्यों नहीं अपने बेटे को? अरे वरीशा से क्यों नहीं बात की? इस उम्र में मुझे मेरी मां के सामने बेइज्जत करवा रहे हैं। वरीशा, वरीशा देखो मेरी बात सुन। मैं आ गया हूँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। ये क्या गुंडा कर दिया भाई? शराफत से चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दादों से वादा करके आया हूँ कि मैं वरीशा को यहाँ से लेकर जाऊंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा। वरीशा आज मेरे साथ यहाँ से जाएगी। कैसे पूछ के तुमने ये वादा किया वहाज? मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, यहीं पे मरूंगी, यहीं पे सर सर के मर जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं वरीशा नहीं, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सब कुछ जानते बूझते भी तुम इस घटिया और बदतमीज आदमी के साथ कैसे रह सकती हो? तुम सबसे ज्यादा बदतमीज नहीं है ये। हाँ बदतमीजी करते हैं ये, बेइज्जती करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन तुम जितनी बदतमीजी नहीं करते। कम से कम यहाँ पे मेरी माँ तो है ना मेरे पास, मुझे संभालने के लिए। सुन लिया ना? अब क्या सुनना बाकी है? शराफत से चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जाओ। आज प्लीज प्लीज इसको यहाँ से ले जाओ, माफी मांग लो इससे, इसे इस जहन्नुम से निकाल दो प्लीज। प्लीज आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वरीशा, वरीशा
मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक रखा, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो वो घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। प्लीज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ। प्लीज, ये दादों की जिंदगी का सवाल है, चलो। अच्छा मुझे तुम आए थे ना हमारे घर, बुज़दिलों की तरह धमकी लगा कर गए थे जब हम वहां मौजूद नहीं थे। आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही घर में खड़ा होके वरीशा का हाथ थामे उसे यहां से लेकर जाऊंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। चलो वरीशा। कसकम जहां पार। चलो, चाय ठंडी हो रही है। चलो। आर यू सीरियस? थोड़ा थोड़ा आहिस्ता करो। किस तरह चला रहे हो? खुद की जान लेनी या फिर मेरी? अभी अंदर तो बड़ी फिक्र दिखा रहे थे। लेट मी करेक्ट यू, मैं अंदर जो कुछ भी कह रहा था वो तुम्हारी फिक्र में नहीं, दादों की फिक्र में कह रहा। कैन यू प्लीज स्लो डाउन? क्या कर रहे हो वहाज? अच्छा, बहुत टेंशन हो रही है ना तुम्हें? चल एक काम करो, उतरो गाड़ी से। एक्सक्यूज मी? हॉस्पिटल आ गया है, दादू तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, जल्दी उतरो। नहीं उतरना, चलो पार्किंग तक चलो मेरे साथ। महक। ये था तुम लोगों का खुद सर फिरा वहाज, जिसके बारे में तुम लोग इतना कहते थे। ये यूं बेवकूफ बनाया है मैंने उसे, और वो अपने आप को हीरो समझकर मुझसे वरीशा को छीन कर ले गया है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास परेशान खड़ी हो? अब तो मुस्कुराने के दिन आए हैं। हंसो, खेलो, मुस्कुराओ। अब वरीशा को वो अपने सर पर बिठा कर रखेंगे और वरीशा को वो सब कुछ मिलेगा जो उसका हक था। जिस दौलत पर मुख्तार और वहाज नाग बनकर बैठे हुए थे ना, उस पर वरीशा का भी हक। क्यों? हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रहे। वहां जो कुछ भी है उस पर वरीशा का हक है, मगर ये अगर मगर का वक्त नहीं है, खुशी का वक्त है। जुलेखा से कह के खाना बनवाओ, बल्कि आज कुछ अच्छा सा मीठा बना है। बड़े बाबा। अरे वरीशा बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम आ गई। बेजान कितनी बार तुम्हारा पूछ चुके हैं। कौन सी रूम में दादू? आओ मैं ले जाता हूँ तुम्हें। दादू, वरीशा आई। अरे दादू देखिए तो सही, वरीशा को वापस ले आया हूं मैं। अब ये यहीं रहेगी आपके पास। दादू परेशान ना हो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जल्दी। छोड़कर तो नहीं जाऊंगी ना, हमारा बाप भी बिना कहीं चला गया था। आप बिल्कुल बेफिक्र, को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी दादू।
तुम्हें पता है दानियल, इतना छीना झपटी हुई तुम्हारे मामू और उस लड़के के बीच में। अम्मी सच पूछे ना, मुझे तो मामू को मामू कहते हुए बहुत शर्म आती है। पता नहीं कैसे झूठ बोल देते हैं। और आपने देखा है, मुमानी उनके हर झूठ में उनका साथ देती। मैंने तो देखा, सही कह रहे हो। तुम्हें पता है मैंने इनकी कितनी लड़ाइयां देखी हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे ऐश और आराम जो थे ना, तुम्हारी मुमानी के पैसों के थे। उनके पैसे खत्म हुए और ये सारे ऐश खत्म, और यहाँ पे आ गए ये लोग। मुझे तो समझ नहीं आता, मामू इतने पैसों का करेंगे क्या? अरे बेटा, बहुत से लोगों को पैसों की हवस होती है। उनके पास जितना भी हो ना, वो कम होता है। और मुझे तो लगता है कि वरीशा बीबी के साथ भी ये कोई खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो तो सारा वक्त डैड डैड करती नहीं थकती। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे मामू की नीयत में कोई खोट है। नहीं अम्मी, वरीशा तो उनकी बहुत लाडली बेटी है। अगर उनके दिल में उसके लिए खोट होता ना, तो वो मेरी तरह यहाँ होती। अच्छा छोड़, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, बस तुम अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरा बच्चा। आमीन। आप बस मेरे लिए ऐसे ही दुआएं मांगा करें। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं आपको लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं मेरा बच्चा। आमीन। अरे ये चाय क्यों नहीं पी रही आप? ठंडी होगी। चलो दबा आए। बिस्किट खाएंगी? नहीं नहीं, रहने दे, दबा दे। जीता रहे खुश। थैंक यू बहाज। बेटा तुमने मुझे मेरी माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। कम ऑन, क्या हो गया? आप बार बार मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है। मैंने सिर्फ वही किया जिससे मेरी गलती को सुधारा जा सकता था। लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं होगा तुम्हारे लिए। महमूद जैसा शख्स। महमूद जैसे घटिया इंसान का नाम ना ही लीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर चच्ची ने उससे शादी की ही क्यों। हैरान तो मैं भी बहुत हुआ था जब मैंने महक को महमूद की बीवी बने देखा था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि महक ने रजा जैसे शख्स को छोड़कर महमूद को क्यों चुना। आप नहीं जानते चच्ची के साथ क्या हो रहा है। हाथ उठाता है वो चच्ची के ऊपर। उनका हाथ भी जख्मी था, काफी सहमी हुई थी। लेकिन पता नहीं, एक बात सोच रहा हूं मैं कब से। क्या? वो ये कि महमूद का इतना बुरा रवैया होने के बावजूद चच्ची इतनी देर वहां महमूद के साथ वरीशा को लेकर क्यों बैठी रही? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ छुपा रहे हैं ये लोग हमसे। कुछ है जो हमें बता नहीं रहे। वहां जब किसी वहम को अपने दिल में मत पालो बेटा। अब तो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि महमूद महक के साथ क्या सलूक कर रहा है। चलो ये भी अच्छा है कि वो वरीशा को वहां से निकालना चाह रही है। और अगर देखा जाए तो इस उम्र में शौहर का घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। अपने दिल में किसी वहम को जगह मत दो। अब हमें वरीशा का ख्याल रखना। वो तुम्हारे मरहूम चचा की बेटी है, उसकी इज्जत हमारी इज्जत, बल्कि अब तुम्हारी इज्जत है बेटा। सब ठीक है ना? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? हाँ सब ठीक है, बस दादू से बात हुई थी। वहां कौन तुम्हारे साथ कैसे पेश आ रहा है
तुम सब मुझे बताओगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ। सब ठीक है मम्मा, लेकिन वो शिफा आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। परीक्षा जी हम सब घर जा रहे हैं, तुम्हें बड़े बाबा बुला रहे हैं। ओके चलो। बेटा तुम्हें अब आराम करना चाहिए, आखिर कितनी रातें जागोगे। आज तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम लोग घर जाओ, थक गए हो गए। मेरा तो ख्याल है कि आप दोनों घर जाएं, सुबह आ जाइएगा ना। अब बीजान की तबीयत काफी बेहतर है। वैसे मैं ये सोच रही थी कि अगर आप सब घर चले जाएं, मैं यहाँ रुक जाती हूँ ना। अरे नहीं वरीशा बेटा, आप सब लोग जाओ, मैं रुकूंगा आप जान के पास। क्यों बड़े बाबा, दादों पे मेरा कोई हक नहीं है क्या जो मैं यहाँ नहीं रुक सकती? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे होते हुए किसी और को रुकने की जरूरत है। आप सब लोग जाइए, यहाँ पे मैं रुकूंगा। ठीक है, हम सब लोग जाते हैं। जी। हाय मॉम। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना। और छोड़ बेटा। अरे भाई, तुम दोनों तो ऐसे खामोश बैठी हो जैसे एक दूसरे को जानती ही नहीं, और बचपन में एक दूसरे के बगैर गुजारा ही नहीं था। ठीक कह रहे हैं आप। बचपन में तो जब ये खेलने में मशगूल होती थी ना, तो फिर खाने की फिक्र ही नहीं होती थी लोगों को। बड़े बाबा, मैं सोच रही हूँ कि मैं वरीशा को अपने साथ घर ले जाऊँ। हम इतने सालों बाद मिले हैं, एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। क्यों वरीशा? वैसे बात तो सही है। वैसे भी हमारे साथ जाएगी तो बोर होगी। हाँ वरीशा, चली जाओ ना। अच्छा है भाई, कुछ तुम अपनी सुनाना, कुछ इसकी सुनना, है ना। बस बेटा, अब तुमने इस घर को भी अपना घर समझना है। बहुत ही ज्यादा प्यारा घर है। किसने सजाया? इसका क्रेडिट शिफा को जाता है। ये तुम्हें जो भी कुछ नजर आ रहा है ना, ये सब कुछ मेरी बेटी शिफा ने किया है। वाह शिफा, अमेजिंग, थैंक यू। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ ना, भूख लग रही होगी। हाँ मामा, मेरे लिए प्लीज कॉफी। वरीशा तुम पियोगे कॉफी? नहीं मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, थैंक यू। मुझे बस पानी दे दीजिएगा। मैं पानी भी भिजवाती हूँ, लेकिन कॉफी नहीं पीनी है अभी, खाने के बाद। ओके। सलमा, आओ मैं तुम्हें रूम दिखाऊं, लेट्स गो। मैं वरीशा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। कहाँ है वरीशा? वरीशा कहाँ है? वरीशा, वरीशा देखो मेरी बात सुनो। मैं आ गया हूँ, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तुम आए थे ना हमारे घर, उस दिनों की तरह धमकी लगा कर गए थे जब हम वहां मौजूद नहीं थे। आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही घर में खड़ा हूं कि वरीशा का हाथ थामे उसे यहां से लेकर जाऊं। रोक सकते हो तो रोक। चलो वरीशा। शाबाश वाद, शाबाश। तुम्हारे अंदर की यही आग, यही गुस्सा, यही नफरत मेरे काम को आसान बनाएगी। बीजान के दिल से वहाज को निकालकर उस घर में अपनी जगह बनाने से बेहतर है
क्यों ना वहाज के दिल से शिफा को निकालकर वहाज के दिल में वरीशा के लिए जगह बनाई जाए। जब बादशाह को गुलाम बनाया जा सकता है तो वजीर की चाकरी करने की क्या जरूरत है? शिफा वो यहाँ पर मेरे या तुम्हारे लिए नहीं आई है, उसे सिर्फ दादू के लिए लेकर आया हूँ मैं, और उसका रोल दादू तक ही महदूद रहने दो। तुम क्या कह रहे हो? वो हमारी कजन है, इतने सालों बाद वो आई है, तमाम रिश्तों से महरूम रही है, उसका हक बनता है हम पर। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे वैसे, जब तुम ऐसे अपना हक जताते हो मुझ पे। मगर वहां मगर कुछ नहीं शिफा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। प्लीज किसी गेस्ट रूम में उसको शिफ्ट कर दो। व्हाट? गेस्ट रूम? क्या हो गया तुम्हें? मैं मामा को क्या कहूंगी? कि भतीजी है, इतने सालों बाद उनके घर रहने के लिए आई है, और तुम कह रहे हो कि मैं ये कैसे वरीशा, वहाज मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, गेस्ट रूम कहाँ पर है? क्यों? गेस्ट रूम में तुम क्यों रहोगी? शिफा, आई नो, देखो, परसों बाद मेरी बहन मुझे मिली है, मैंने ढेर सारी बातें करनी है उससे। आओ बैठो। शिफा, मेरी भी बहन मुझे बहुत सालों बाद मिली है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहन किसी भी मुसीबत में पड़े। मैं सो जाऊंगी गेस्ट रूम में, इट्स ओके, मुझे कोई मसला नहीं। और वैसे भी तुम बहुत खुश नसीब हो कि वहाज जैसा प्यार करने वाला शख्स तुम्हें मिला है। इट्स ओके, मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। रईशा, मैं वहाज को समझाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, और उसकी बातों को दिल पे मत लो। इससे बहुत अजीब है तुम्हारा वहाज। आई मीन, फौरन क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। उधर तो मेरे सौतेले बाप के सामने मुझे हाथ पकड़कर जिद करते हुए लेकर आया, और यहाँ देखो तुम्हारे साथ रूम तक भी शेयर करने दे रहा। शिफा, नीचे आ जाओ। जी मामा, आ रहे हैं। चलो लेट्स गो। ऑमलेट नहीं है। जुलेखा, जुलेखा। जी बाजी। इतने साल हो गए तुम्हें हमारे पास काम करते हुए, मगर मजाल है कोई काम कहे बगैर कर लो। ऑमलेट कहाँ है मेरा? बस ला रही हूँ। जल्दी लेकर आओ। और ये महमूद अभी तक क्यों नहीं आया? उठ तो गया था। अच्छा, अब हमसे भी लिखत पढ़त होगी, भरोसा नहीं है? इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले कभी धोखा दिया है जो अब दूंगा? मसरूफियत की क्या बात है, तुम जब कहो बंदा हाजिर। हाँ हाँ, बस अभी जरा हालात ठीक नहीं चल रहे, थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम हेल्प कर दोगे तो नहीं, फरमाइशें तो पूरी नहीं हो सकती। हाँ हाँ, जैसे 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 तुम कहो कर लेंगे। एक मिनट। क्या हुआ? वहां क्यों खड़ी हो? कोई काम था? नहीं, मुझे लगता तुमने बुलाया था मुझे क्या काम होना है तुमसे? नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, नाश्ता तैयार। एक मिनट। चल यार, अपना बुलावा आ गया है तो फिर बात करते हैं, लेकिन मेरा काम ध्यान में रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग पप्पू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू बेटा।
इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? बस हो गई थी नींद पूरी तो इसलिए उठ गई। नींद तो ठीक से आई थी ना? जी पप्पू। इतना अच्छा लगता है जब तुम इतने प्यार से मुझे पप्पो कहती हो। अच्छा तो हमें बहुत कुछ लगता है पप्पू, लेकिन सिर्फ अच्छा लगने के लिए इन फूलों को शाखों से तोड़ के अपने घर में सजाना फूलों के साथ नाइंसाफी नहीं है? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? क्या तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी? अगर एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ से दूर किया जाए ना, तो उदास तो वो भी हो जाता है, मैं तो फिर इंसान हूँ। आई नो बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। दुनिया की कोई भी माँ ना अपनी औलाद को अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारी अम्मी ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसमें तुम्हारे लिए ही कोई अच्छी बेहतरी होगी ना। मामा ने वो जज्बात में आकर फैसला किया था। मैं इस तरह मामा से दूर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि मैंने तो जाके उन्हें मना भी लिया था और वो मान भी गई थी, लेकिन वहाज आया और बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने। मुझसे रहा ही नहीं किया और मैं आ गई। बीजान ने कहा होगा उसे। बीजान को ना वो उदास नहीं देखना चाहता, बहुत प्यार करता है ना उनसे। और तुम्हें तो पता है बीजान की ना जान तुम में अटकी हुई रहती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाज मेरा हाथ थामकर बच्चों की तरह जिद करते हुए मेरे सौतेले बाप के सामने से वो मुझे लेकर आया सिर्फ दादों के लिए? अगर उसे दादों की इतनी परवाह थी तो मुझसे बदतमीजी क्यों की पप्पू उसने? क्या हुआ पप्पू, इतना परेशान क्यों हो गई आप? नहीं परेशानी की तो कोई बात नहीं है। तो मुझे ये बताओ ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? क्या पसंद है तुम्हें? कुछ भी चलेगा, नो फॉर्मेलिटीज। और वैसे भी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी मिला है मैंने सब्र शुक्र से गुजारा किया है। अपनी मर्जी से कुछ भी चूज करने का ऑप्शन ही कहाँ था मेरे पास। आप जो भी देंगी मैं खा लूंगी। शिफा कहाँ है? अपने वर्कशॉप में। वर्कशॉप मतलब? इसका मतलब भी ना शिफा तुम्हें खुद ही समझा देगी। वो वही है, जाओ तुम उसके साथ मिल लो। मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनवा के भिजवाती हूँ। सलमा, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ गुम हो? खैरियत तो है सब? नहीं, कुछ नहीं। वो वरीशा को फोन किया, उससे हाल अहवाल लिया, कैसे गुजरा उसका दिन? हाँ, हुई थी मेरी बात। रात तो ठीक थी। हॉस्पिटल से वो शिफा के घर चली गई। शिफा के घर? क्यों? समझ गया। ये मुख्तार साहब बहुत तेज चीज है। पहले उनके बेटे ने गुंडागर्दी की और अब मुख्तार ने हमारी वरीशा को घर में घुसने नहीं किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने खुद ही वरीशा को कहा था कि वो शिफा के साथ चली जाए और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ा। शिफा ने खुद ही ऑफर कर दी। मगर क्या? अगर मगर छोड़ो। मुझे लगता है कि शायद वरीशा ने शिफा के घर जाकर अच्छा किया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। कल पहली बार मैंने वहाज की नजरों में वरीशा के लिए फिक्र देखी, वरना उस जैसा घमंडी इंसान और किसी से माफी मांग ले, ये नामुमकिनात में से एक है। और वैसे भी जबरदस्ती उस घर में रहने से बेहतर है कि वो वहाज की बीवी बनकर रहे। यही कहने वाली थी ना तुम? हाँ। बिल्कुल सही सोच रही हो। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ?
यकीनन जो तुमने वहाज की नजरों में महसूस किया है, मैंने भी बिल्कुल वही महसूस किया। अब सोचो, जो शख्स बीजान के लिए यहां तक आ सकता है वो आगे भी तो जा सकता है। लेकिन महमूद, ये इतना आसान नहीं होगा। शिफा वहाज की बचपन की मोहब्बत है, और वैसे भी मुख्तार भाई बहन से अपनी रिश्तेदारी खराब नहीं करेंगे। आराम से ठंडा करके खाओ। तुम सिर्फ वरीशा पर नजर रखो कि वो कोई बेवकूफी ना करे, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। हाँ, बस वरीशा से डर लगता है। मुझे तो हैरत है कि अब भी उस लड़की के दिमाग पर हमजा सवार है, जिसने उसे धोखा देने में एक मिनट नहीं लगाया। हमजा का भी कुछ करना होगा। जब तक हमजा का चैप्टर क्लोज नहीं होता, वरीशा के दिल में किसी और की तस्वीर बनाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बस तुम हमजा का मामला देखो, मैं वरीशा को देखती हूँ। जो हुकुम सरकार। ये प्रिंट मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ईशर, हाँ इधर आओ यार, ये देखो, तुम्हें नहीं लग रहा ये कुछ इनकम्प्लीट है? हमें इस पे कोई ब्राइट सा मोटिव लगाना चाहिए। बहुत डर नहीं लग रहा तुम्हें? व्हाट डू से? हाँ, ये उन्हीं एजेंसी का ऑर्डर है ना? एग्जैक्टली। कह तो सही रही हो। वैसे इनकी ब्रीफ में एक मर्तबा फिर से पढ़ लेती हूँ, फिर हम देखते हैं इसमें क्या ऐड किया जाए। वैसे लग रहा है थोड़ा सा ऑफ है। You're right. How I know? वरीशा, ईशर, ये मेरी कजन है वरीशा रज़ा अहमद। वरीशा, ये मेरी दोस्त है ईशर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरा सपोर्ट सिस्टम भी है, मेरा राइट हैंड है। गुड टू नो कि वहाज के अलावा भी तुम्हारा कोई और दोस्त है। वहाज सर तो इनकी जान है। हम तो बस छोटे मोटे मुलाजिम, नौकर कह लो, हमें नौकर है। इशाल ये कर लो, इशाल वो कर लो, बस इसीलिए हम क्यों। यू मीन तुम शिफा की छोटू टाइप हो? हाँ, छोटू थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। बदतमीजी मत करो वरीशा, प्लीज इसकी बातों पे ध्यान मत दो। इसने ऐसी बातों में PhD की है। वैसे यू नो व्हाट शिफा, ये वर्कशॉप कम और किसी टेक्सटाइल की बहुत बड़ी फैक्ट्री ज्यादा लग रही है। वेरी नाइस। यू नो व्हाट वरीशा, मेरा ख्वाब है कि ये छोटी सी वर्कशॉप ना बड़ी सी टेक्सटाइल कंपनी में चेंज हो जाए, इंशाल्लाह। और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप इस तरह ख्वाब देखो तो वो जरूर पूरे होते हैं। रियली? एक्सक्यूज मी गाइस। ओह, अब इनकी वहाज की कॉल आ गई। ये 2 घंटे नहीं, 2 घंटे भी शायद मैं कम कह रही हूँ, ये नहीं आने वाले। तुम बताओ, तुम क्या करती हो? आई थिंक वो मुझे बुला रही है, मैं भी आती हूँ। शैला, इतनी देर हो गई, अभी तक तुमने बीजान का बेड सही नहीं किया। वहाज उसके बाबा लेकर आते ही होंगे, और मैं उनको बाहर नहीं बैठा सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में लेकर आऊंगी सीधा। जी भाभी कर रही हूँ, बस ये 2 मिनट में हो जाएगा। और तुमने सूप का कहा शहजाद को? जी भाभी, सूप तो कब का बन गया होगा, साथ में मैंने उसे दिन के खाने का भी बता दिया था। अच्छा शाबाश, चलो मैं किचन देख रही हूँ और तुम जल्दी से फटाफट ये काम करके आ जाओ। अच्छा जी भाभी। सलमा, 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 सूप कहाँ है? जी बीबी जी, वो मैंने डाल दिया, और ये बेगम साहिबा का परहेजी सालन है। बीबी जी, मैंने बेगम साहिबा के लिए खुश्क मेवे का हलवा भी बनाया है। हलवा बनाया? डॉक्टर्स ने ना बीजान को सख्त परहेज कहा है। अरे बीबी जी, डॉक्टर्स का तो काम ही यही है, किसी को कह दिया सब कुछ खाएं और किसी को कह दिया कुछ भी ना खाएं। जो सब कुछ खाएगा वो भी बीमार होकर इनके पास जाएगा, जो कुछ नहीं खाएगा वो भी इनके पास जाएगा। बीबी जी, इस हलवे में बहुत ताकत है, और वो क्या कहते हैं, शुगर फ्री है ये। अच्छा बाबा, माफ कर दो, तुमसे तो बहस में कोई नहीं जीत सकता। रख दिया ना।
अच्छा ये बताओ, फ्रूट्स कहाँ रखे? अब वो जी मैंने तो गाड़ी में रखवा दी है। रखवा दिए गाड़ी में? चलो ये सारा सामान भी गाड़ी में रखवाओ और रेडी रहो। मैं जाके जरा बच्चियों को देखती हूँ कि वो रेडी हुई है कि नहीं। हाँ जल्दी करना। आ जाए, लेट जा। ठीक है बीजान, आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? भाई, बीजान को सिर्फ सूप बना कर दो, दवा देनी है अभी। बेटा सूप में थोड़ा सा नमक जरूर डाल देना, अस्पताल का फीका सूप पी के तो अरे बीजान, डॉक्टर ने मुकम्मल परहेज के लिए बोला है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब सही हो जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर दादू को थोड़ा सा नमक। नहीं, इतना थोड़ा सा भी नहीं। फिर मॉम सूप बना के। बस बीजान, कुछ दिन की बात है, उसके बाद जैसा आप चाहेंगी फिर ऐसे ही हो जाएगा। ना मैं आपको पाऊँ तुम्हारे। नहीं बेटा, अरे कैसी बातें करेंगी बीजान, कभी कभार तो ऐसा मौका मिलता है मुझे। जीते रहो। अरे क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा तो है, मगर वहाज मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो टेडी बियर से खेलूंगी। आई एम अ बिग गर्ल। अच्छा लाओ ये दो, इसमें डस्टबिन में फेंक देते। अरे डस्टबिन में क्यों फेंकोगे? वैसे है तो बहुत क्यूट। एक काम करो, इसे ना वरीशा को दे दो, वो बहुत खुश हो जाए। शिफा? ये तो वही है ना जो वहाज ने तुम्हें बचपन में दिया था? क्या मतलब वहाज ने जब तुम्हें ये दिया था तो तुम बहुत हंस रही थी और कह रही थी कि ये क्या दे दिया तुम्हें वहाज ने, और फिर वहाज ये फेंकने जा रहा था, राइट? तुम्हें कैसे मालूम? फिर तुमने लेने से इनकार कर दिया था। तुमने कहा कि ये वरीशा को दे दो, और वहाज ने कहा कि वरीशा की खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं उसकी खुशी का जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर शिफा को नहीं पसंद तो ये वरीशा के पास नहीं जाएगा, ये डस्टबिन में जाएगा, ये सिर्फ शिफा का है। ऐसे ही कहा था ना उसने। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता था? मैंने तो उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो फिर? वरीशा तुम भी ना, क्या बचपन की बातें लेके बैठ गई हो, छोड़ो। बेटा तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई हो? भाभी का फोन आया है, वो कह रही है कि बीजान घर आ गई है। चलो मामा, आई एम रेडी, चले। और तुमने चेंज नहीं किया बेटा? तुमने तो अभी तक कल वाले कपड़े पहने हुए। वो कपड़े नहीं लेकर आ सकी थी घर से। इट्स ओके बेटा, शिफा तुम कोई अपने अच्छा सा ड्रेस दे दो ना। मामा आपको क्या लगता है, मैंने उसको इतनी बार कहा मेरी क्लोसेट खोले और जो चाहिए ले ले, लेकिन ये पता नहीं कौन कौन से डायलॉग्स मार मार के मुझे खामोश करवा दी। रजा भाई की बेटी है ना, बिल्कुल उनकी तरह। तुम्हारे बाबा भी ऐसे खुददार थे, कभी किसी से कोई चीज नहीं ली, हाँ हमेशा दी। अच्छा अगर ये बातें खत्म हो गई हो तो चले। लेट्स गो, मैं सारी चीजें करवा रही हूँ। आ जाओ चेंज कर आना, ठीक है? प्लीज ले लो कुछ भी और ड्रॉप से। नहीं बस चलते हैं।